किस सांसद को कौन सा सरकारी घर मिलेगा, ये कैसे तय होता है? इनमें कितने तरह के सरकारी घर होते हैं? पूर्व सांसदों को कितने दिन के अंदर में अपना सरकारी आवास जो है वो खाली करना होता है? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, अब तो कैबिनेट का भी गठन हो गया है। तो इनमें कई ऐसे नेता हैं जो पहली बार एमपी बने हैं, तो वहीं पर कई ऐसे नेता हैं जो सालों से अपनी सीट पर जीत हासिल कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बारे में तो अब तो सबको पता चल ही चुका है। आज हम बात करेंगे कि जब कोई सांसद बन जाते हैं और वो दिल्ली आते हैं तो उन्हें कौन सा घर मिलता है, और ये टाइप 1 से लेकर टाइप 8 तक के घर कौन कौन से होते हैं। तो लुटियन जोन जहाँ ये सरकारी घर है, वहाँ पे 17 तरह के अलग अलग सरकारी घर हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सांसदों को दिया जाता है। इनमें से करीब 4000 के आसपास घर हैं, जिसमें से लोकसभा पुल के लिए 517 घर हैं। अब सवाल ये आता है कि टाइप 1 टू टाइप 8 कैटेगरी है क्या? तो पोजीशन एंड सीनियरिटी के हिसाब से नेताओं को घर अलॉट किए जाते हैं, और टाइप 1 टू टाइप 8 घर को ही डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। तो टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक के घर सेंट्रल एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स को दिए जाते हैं। टाइप 5 मोस्टली जो सांसद पहली बार चुनकर आते हैं उन्हें मिलता है, और अगर कोई एमपी एक बार से ज़्यादा एमपी बन चुका है और तब पार्लियामेंट पहुंचा है तो उसे टाइप 6 कैटेगरी का घर मिलता है। और टाइप 8 वाला घर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री आदि को दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई अलग अलग तरह के सरकारी बंगलों का। अब हम ये जानेंगे कि किन नियमों को ध्यान में रखते हुए सांसदों और मंत्रियों को घर दिया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में डायरेक्टर ऑफ स्टेट्स नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। ये वही डिपार्टमेंट है जो एमपी और कैबिनेट मिनिस्टर को गवर्नमेंट बंगलो अलॉट करता है। ये डिपार्टमेंट जनरल पोल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एक्ट के रूल के हिसाब से ही सांसदों को घर अलॉट करता है। ये डिपार्टमेंट पूरे देश में जो इंडियन गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसे मैनेज करता है। जिन एमपी की सांसदी चली जाती है, फिर उनसे घर खाली करवाने की जिम्मेदारी भी जो है वो इसी डिपार्टमेंट की होती है। तो ये तो बात होगी सांसदों को सरकारी घर मिलने की। अब हम थोड़ा बात करेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट जो ऑलरेडी सांसद हैं और वो चुनाव लड़े और फिर वो हार गए तो उन्हें कितने दिनों के भीतर में अपना सरकारी बंगला जो है वो खाली करना होगा। संसद की सदस्यता जाने के बाद 15 दिनों के अंदर में सरकारी बंगला खाली करना होता है। हालांकि घर खाली करने का नोटिस भेजे जाने के बाद 30 दिनों का समय मिलता है आपको घर खाली करने के लिए। तो 15 से लेकर 30 दिनों के अंदर में पूर्व सांसदों को अपना घर खाली करना पड़ता है। द पब्लिक प्रीमाइसेस इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन एक्ट के तहत उन सांसदों से घर वापस लिया जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर कोई सरकारी बंगला खाली न करे तब क्या होता है? तो उसके बाद उसके खिलाफ में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, और अगर तब भी सरकारी बंगला खाली न किया जाए तो उसके ऊपर 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि सांसदों को सरकारी घर कैसे अलॉट होते हैं, और जब उनकी सांसदी चली जाती है तब उन्हें सरकारी घर कितने दिनों के अंदर में खाली करना होता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।